तो दोस्तों यूएस में जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो अभी आ चुका है। कल मैंने आपको बताया था कि यूएस के इन्फ्लेशन का डेटा जो आने वाला है उस पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें निर्भर करेंगी कि कैसे आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट हाइक होगा, कितना इंटरेस्ट रेट हाइक होगा, वो सारी चीज़ें इस पे डेटा पे डिपेंडेंट थी। अब जो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की अगर हम सीपीआई की बात करेंगे तो 6.4% के आसपास आई है, जो लास्ट मंथ 6.5% की थी। हालांकि अगर आप मंथ ऑन मंथ देखते हैं तो गिरावट देखने को मिली है, पहले 6.5% थी, अब 6.4% हो गई है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी वो 6.2 6.1% के आसपास की एक्सपेक्टेशन थी। अब अच्छी बात क्या होती थी कि पिछले महीने तक जितना भी गिरावट, जितनी भी यूएस में इन्फ्लेशन आ रही थी वो एस्टिमेशंस के हिसाब से ही आ रही थी। अभी काफी महीनों बाद ऐसा हुआ है कि ये जो इन्फ्लेशन के नंबर आए हैं ये एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आते हुए नजर आए हैं। उसके अलावा देखिए, ये तो ईयर ऑन ईयर डेटा है, जो मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन बढ़ती है वो 0.5% से यहां पर इंक्रीज हुई है, जो कि पिछले महीने तक 0.1% 0.2% तक ही यहां पर रह गई थी। तो मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन यहां पर इंक्रीज हो गई है यूएस में, और ईयर ऑन ईयर भी अगर हम देख रहे हैं तो 6.4% के यहां पर इन्फ्लेशन के नंबर आए हैं। अब इसमें एक चीज यहां पर क्लियर हो गई है कि जो इन्फ्लेशन है वो इतनी तेजी से कम नहीं होने वाली जितना मार्केट में एक्सपेक्टेशन था। आपको याद होगा कि 9% से ज्यादा तक इन्फ्लेशन चली गई थी, फिर यूएस में लगातार इंटरेस्ट रेट हाइक हुए हैं और अब जो इन्फ्लेशन है वो गिर के 6.4% तक आ गई है। तो जो इन्फ्लेशन की गिरावट है वो उतनी तेजी से नहीं हो रही है जितनी मार्केट को एक्सपेक्टेड थी। तो ये एक थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज हो सकती है। अब ये देखना होगा यूएस की मार्केट पे इसका क्या इंपैक्ट आता है, और इंडिया की मार्केट में अभी तक जो हमने हिस्टोरिकली पिछले 6 महीनों में देखा है, जो यूएस के इन्फ्लेशन का आंकड़ा है उसमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट इंडिया की मार्केट में अभी तक नहीं आ रहा था। लेकिन हो सकता है कि कल इंडिया की मार्केट में भी इसका इंपैक्ट देखने को मिले, क्योंकि जो न्यूज है वो ओवरऑल पॉजिटिव तो हम किसी भी एंगल से नहीं मान सकते हैं। अभी इससे पहले कल इंडिया में भी इन्फ्लेशन के नंबर्स आए थे। इंडिया में भी इन्फ्लेशन 5.72% से बढ़ के 6.5% की हो गई है। तो इंडिया में भी इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रही है, और उसके अलावा जो यूएस है उसमें इन्फ्लेशन कम नहीं हो रही है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम देखते हैं, आने वाले 3-4 महीनों के लिए हो सकता है कि अभी जो इन्फ्लेशन है वो इतनी जल्दी कम नहीं होगी जितना लोगों को स्टॉक मार्केट में उम्मीद था। तो मार्केट में अभी भी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी, वन साइडेड रैली स्टॉक मार्केट में अभी भी हो सकता है देखने को ना मिले। तो उस चीजों का आपको यहां पर ख्याल रखना है। अब हो क्या रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ने से जो हम इंडिया में भी रिजल्ट्स देख रहे हैं, जैसे एफएमसीजी सेक्टर के रिजल्ट्स हो गए, पेंट सेक्टर के हो गए, जितने भी कंजम्पशन सेक्टर की कंपनीज है वहां पर जो मार्जिन्स हैं उन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है। तो उस वजह से एक नेगेटिव चीज ये भी होती है कि जब तक इन्फ्लेशन कम नहीं होगी, कंपनीज की जो मार्जिन्स हैं उसमें इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। तो वो भी एक नेगेटिव साइड यहां पर है। और मोस्टली अब अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, जो स्टॉक्स हैं वो जो रिजल्ट्स के बेसिस पे हैं वो ज्यादा यहां पर चल रहे हैं, क्योंकि जो मैक्रोज हैं वो लगभग न्यूट्रल होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा नेगेटिव भी नहीं हो रहा है, कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं हो रहा है। और ये हो सकता है कि 2023 में एटलीस्ट जो कंपनी स्पेसिफिक है, स्टॉक स्पेसिफिक है, वो आपको ज्यादा यहां पर स्टॉक मार्केट में देखने को मिले। जो कंपनीज अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे मार्जिन देगी उनमें आपको स्टॉक में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है, और जो अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे वहां पर स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी। वो 2020-21 की जो बुल रन थी वो वाली चीज 2023 में भी अभी नहीं देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको हेल्प होगी। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।